नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादिच। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेगी 1000 इंदिरा रसोई की। राजेंद्र गूड़ा ने थामा शिवसेना शिंदे गुट के दामन की। बात करेंगे बूंदी में बिजली के लिए चल रहे मंत्री के खत्म धरने की। सीएम अशोक गहलोत पहुंचे रामदेवरा की। दुष्यंत चौटाला का बड़ा ऐलान, जेजेपी 30 सीटों पर लड़ेगी चुनाव की। साथ ही जानेंगे सुखजिंदर रंधावा की 2 टुक की। प्रताप सिंह खाचरियावास के राजे पर बड़े बयान की। किसान के अंदर चला गया 600 ml जहर की। बात करेंगे 12 सितंबर को सीएम गहलोत करेंगे कोटा मॉडल के शुभारंभ की। और आखिर में बात होगी राजस्थान के 21 जिलों में तेज बारिश के अलर्ट की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से संचालित इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद लोगों को मात्र 8 रुपए में सम्मान पूर्वक पौष्टिक भोजन मिल रहा है। इस योजना से कोई भूखा न सोए के संकल्प का साकार हो रहा है। इस तरह की आशंका है आपकी बीजेपी ऐसा कर सकती है? राजस्थान में तो कर चुके हैं अटेम्प्ट, चुनाव नजदीक, कर्नाटक के अंदर भी, मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र की सरकार ने गिरा दी। राजस्थान की दाल गली नहीं। राजस्थान में इन्होंने पूरी कोशिश कर ली, जो भी करना था कर लिया, हॉस्टलिंग करने की कोशिश कर ली, सब कुछ किया। बाद में भी ये लोग सरकार गिरा नहीं पाए। उन्हीं की इनको दिल में आग लगी हुई है, इसलिए वो चाहते हैं राजस्थान सरकार हमारी कैसे बने। बाहर के मजदूर लोग हैं, आम आदमी है, जिनको जरूरत होती है, वो गर्म खाना बैठा करके आराम से स्वादिष्ट खाना उनको मिल रहा है, जो बहुत पॉपुलर योजना हमारी है। हम चाहेंगे एनजीओ आगे आए। एनजीओ आगे आते हैं, उनको हम लोग 27 रुपये की कॉस्ट जो है 17 रुपये देती है, सरकार देती है 17 रुपये। इस प्रकार से एक सब्सिडी करके मैं समझता हूँ ऐसी योजना शुरू की गई, जिससे कि लोगों को बहुत राहत मिली। महंगाई के दौर के अंदर भी बहुत बड़ी राहत है। और वैसे सुविधा की दृष्टि देखें तो ये स्कीम बहुत ही पॉपुलर हुई है। लोग सुविधा मिलने लगे। कई लोगों के घरों में तकलीफ होती है, मजदूर होते हैं। मैं खुद 2-3 जगह रसोई में खाना खाने गया हूँ। मैंने देखा किस प्रकार लोग आते हैं, मैंने बातचीत उनसे करी। वही योजना की लॉन्चिंग यहाँ पर हो रही है। प्रियंका जी का दौरा हो रहा है। प्रियंका जी भी आ रही है, प्रियंका जी भी आएंगी। वो तो खुद महिला हैं। उन्होंने कहा मैं महिला है तो एक महिला के नाम से, इंदिरा गांधी के नाम से, जो महान नेता थी, जिसने देश के लिए कुर्बान हो गई, त्याग दे दिया, पर वो खालिस्तान नहीं बनने दी। वो महिला है। पाकिस्तान 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान के, बांग्लादेश का उदय कर दिया। वो इंदिरा गांधी आयरन लेडी है। उनके नाम से हमने महिलाओं के हौसला अफजाई करने के लिए हम लोगों ने नाम ही इंदिरा गांधी इंदिरा रसोई योजना रखा उसके नाम। तो मैंने कहा बहुत पॉपुलर योजना हो रही है। इस दौरे के राजनीतिक मायने हैं, इस दौरे के कोई राजनीतिक मायने भी हैं, क्योंकि जिस तरह बीजेपी के नेताओं के दौरे हो रहे हैं, अब कांग्रेस का दौरा राष्ट्रीय नेताओं। देखिए, जब चुनाव आते हैं तो दौरे तो सब पार्टी करती है। हमें उनका स्वागत करना चाहिए। सब आके अपनी बात कहे, अपने विचारधारा की बात करे, तो हम तो हमेशा वेलकम करते हैं। और हम चाहते हैं कि चुनाव आ रहे हैं तो उसके पहले जो संभव हो पार्टियां आए, अपनी बात कहें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें दुख की बात का होता है बिना तथ्यों के, मैं हमेशा कहता हूं कि तथ्यों के आधार पर, सच्चाई के आधार पर आलोचना करो, तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि उसका फायदा हमें मिलता है। गहलोत मंत्रिमंडल के बर्खास्त मंत्री व उदयपुर वाटी के विधायक राजेंद्र गूड़ा ने शनिवार को शिवसेना शिंदे गुट का दामन थाम लिया। बेटे शिवम गूड़ा के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान वो शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद रहे, जिन्होंने राजेंद्र गूड़ा को उनके पैतृक गांव गूड़ा में पार्टी में ज्वाइन करवाया। ये विवाद पैदा करने के लिए तो INDIA इंडिया अलायंस खड़े हुए हैं। ये बहुत ही इनको सिर्फ विवाद पैदा करना है और
के प्रति द्वेष भावना से काम कर रहे हैं। और इसलिए मैंने पहले भी एक बार देखा था, जो बहुत बड़ा अपना संसद भवन का लोकार्पण हुआ था, या न्योता देने के बाद भी यहाँ पर उन्होंने अच्छे काम में हमेशा बाधा डालने का वो काम करते हैं। इसलिए इसमें कोई सभी लोगों को वहाँ बुलाया है। और ये आज G20 ये हमारे देश का स्वाभिमान है। हमारे देश को G20 का प्रेसिडेंटशिप मिलना, अध्यक्षता मिलना, ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो इसमें इनको देश का गौरव नहीं, निजी गौरव जो है, स्वार्थ जो है, वो स्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं। और इतने सब इकट्ठा सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ आ रहे हैं। इसी में तो उनकी प्रधानमंत्री की जीत है, इतने में कहूँगा। और ये इंडिया अलायंस जो है, ये हमारे देश की बदनामी बाहर जाके प्रदेश में करते हैं, दूसरे देशों में करते हैं। इनको बोलने का नैतिकता या अधिकार भी नहीं है। सिंधी साहब, महाराष्ट्र में जिस तरीके से शिवसेना और भाजपा का गठबंधन है, क्या राजस्थान में भी इस तरह की संभावनाओं को लेकर आपकी प्राथमिक तौर पर बात हुई इस दृष्टिकोण में? देखिए, अभी तो शुरुआत है, चुनाव अभी दूर है। निश्चित रूप से जो भी जनता के हित का निर्णय होगा वो हम लोग लेंगे। मुबारक खान सर, राजेंद्र जी पहले बसपा की हाथी की सवारी कर चुके हैं, हाथ का साथ इन्होंने थाम लिया, अब इन्होंने तीर कमान थामे। तो आपने क्या इनमें देखा, कैसे विश्वास किया कि आप आगे भी आपका साथ ही देंगे? देखिए, जो व्यक्ति सच्चाई के लिए मंत्री पद को त्याग देता है, नहीं तो कॉम्प्रोमाइज कर देते हो। जैसे हमने भी, मैंने कहा हमारे भाषण में कि सत्ता को त्याग कर विचारधारा से हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वैसे ही राजेंद्र जी ने किया है। इसीलिए वो हमारे साथ आए हैं। और जनता का हित, सिर्फ लोगों का फायदा किसमें है, यही उन्होंने देखा है। इसीलिए उनको जो भी है सहयोग हमारी तरफ से पूरा होगा। और उनका भी जनता के प्रति, जनता का विश्वास उनके प्रति है। सर, लाल डायरी को लेकर जो पिछले दिनों राजनीतिक पूरे देश में माहौल बना, क्या शिवसेना यहाँ सत्ता बना लेती है या उसकी विधायक आ जाती है? क्या लाल डायरी के राज आगे खुलेंगे? देखिए, हमें जनता के लिए काम करना है, जनता के प्रगति के लिए करना है, और राज्य के विकास के लिए काम करना है। जैसे महाराष्ट्र में जैसे विकास हो रहा है, यहाँ पर भी विकास करने की आवश्यकता है। यहाँ लोगों को, दूसरे युवाओं को दूसरे राज्य में, दूसरे शहरों में नौकरी के लिए जाना पड़ता है, या इंडस्ट्री आनी चाहिए, माइनिंग में बहुत पोटेंशियल है, या महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता है, यहाँ पर किसानों को किसानों को मदद की आवश्यकता है, किसानों की प्रगति की आवश्यकता है। ये हम काम करेंगे। और निश्चित रूप से आप पहले दिन सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं, बार बार आएंगे आप? संदीप इंडिया चैनल से संदीप केडिया जी न्यूज से, शिवसेना राजस्थान में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का जो मंशा है वो? देखिए, चुनाव हम लोग लड़ते हैं क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र का विकास करने के लिए, और इसलिए यहाँ पर विकास की राजनीति हम करेंगे। और अब चुनाव अब दूर है, निश्चित रूप से जहाँ जहाँ लोगों की मांग है वहाँ हमारे लोग उनके लिए काम करेंगे। महाराष्ट्राच्या बाहेर 20 ते 25 राज्यांमध्ये शिवसेना काम करते आहे। आज राजस्थानमध्ये पूर्व मंत्री आणि आता सिटिंग MLA राजेंद्र सिंग गुडा आणि त्यांचे सहकारी शिवसेनेसोबत आले। नक्की याच्यामध्ये शिवसेना वाढेल आणि या भागाचा नक्की फायदा होईल। आता घरामध्ये बसून थोडीच शिवसेना वाढते, रस्त्यावर बाहेर यायला लागतं, फिरायला लागतं, लोकांमध्ये जायला लागतं, फेसबुक लाईव्ह करून पक्ष वाढत नाही, फील्डवर ऑन फील्ड काम करायला लागतं, 24/7 काम करायला लागतं।
आणि लोकांमध्ये जायला लागतं, लोकांच्या भावना ऐकून घ्यायला लागतात. त्यामुळे देशभरामध्ये, दिल्लीमध्ये पण आमची बैठक झाली, तिथे पण जवळपास 20 ते 22 राज्यातले प्रमुख होते. बिलकुल, राजस्थानचे लाखो लोक महाराष्ट्रात, मुंबईमध्ये राहतात, MMR मध्ये राहतात आणि अतिशय शांतपणे आपला आपला व्यापार कारोबार करतात आणि त्यांना पूर्ण सुरक्षा आम्ही आपले कार्यकर्ते देतात. त्यामुळे नक्की याचा फायदा त्यांनाही होईल आणि मुंबईकरांना देखील होईल. धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का. त्याला आता वेळ आहे. शिवसेना पूर्ण ताकदीने राजस्थानमध्ये निवडणुकांना सामोरे जाईल आणि ते आपल्याला येणाऱ्या काळामध्ये दिसेल. धन्यवाद. हे फार दुर्दैवी प्रकार आहे. स्टॅलिननी जो उद्गार काढलेले आहे त्याचा मी जाहीर निषेध केलेलाच आहे. आणि खरं म्हणजे आता हिंदुत्व म्हणणारे आज एक शब्दही काढत नाहीत आणि त्यामुळे त्यांचं बेगडी हिंदुत्व, त्यांचा खरा चेहरा लोकांसमोर आलाय आणि जनता त्यांना त्यांचं उत्तर देईल. बूंदी में बिजली के लिए चल रहा राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना का धरना समाप्त हो गया है। मंत्री के धरने पर बैठने से यहां की बिजली समस्या पर तुरंत सुनवाई हुई। आनन फानन में बूंदी के अधीक्षण अभियंता जगदीश प्रसाद को एपीओ किया गया। मंत्री ने उक्त अधिकारी पर लापरवाही के आरोप लगाए थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज एक दिवसीय रामदेवरा दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री रामदेवरा हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जहां स्थानीय नेताओं के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद के नेतृत्व में स्वागत किया। इसके बाद वे बाबा रामदेव जी के समाधि स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। बीजेपी ने अपने एनडीए परिवार को विपक्षी गठबंधन इंडिया से भी बड़ा बना लिया है। हरियाणा में बीजेपी पिछली 4 साल से जननायक जनता पार्टी जेजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही है और दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है। लेकिन राजस्थान विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकने की तैयारी कर रही है। गुरुवार को जयपुर में दुष्यंत चौटाला ने ऐलान किया था कि जेजेपी राजस्थान की 30 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। राजस्थान में इस बार नेताओं के परिजनों के टिकट को लेकर काफी मत्थापच्ची चल रही है। इस बीच कई नेताओं ने अपने बेटे बेटियों के लिए रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए सीट छोड़ने की बात करनी शुरू कर दी है। अब भले ही सालों से राजनीति कर रहे नेता जिनका अपनी विधानसभा में एक छत्र राज रहा हो, वह अपने परिजनों के लिए रिटायरमेंट की बात करते दिखे, लेकिन पार्टी टिकट किसे मिलेगा इसका निर्णय उन नेताओं की इच्छा के आधार पर नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि पार्टी ये देखेगी कि नेता पुत्र या नेता पुत्री चुनाव जीतने लायक हैं या फिर अभी पुराने चेहरे पर ही दांव लगाया जाएगा। राजस्थान प्रदेश यूथ कांग्रेस की मीटिंग सभी जो स्टेट लेवल के ऑफिस बेरर हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिस बेरर हैं, उनकी मीटिंग हुई और जितने पदाधिकारी हैं टोटल उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है और अलग अलग विषयों पर बात की गई। कांग्रेस को कैसे मजबूत करना है, यूथ कांग्रेस को कैसे आगे लेकर जाना है, इलेक्शन में कैसे प्रचार प्रसार क्या करना है, उनके ऊपर बहुत खुलकर चर्चा हुई। साथ ही मेरे को खुशी हुई कि तीनों जो हमारे कैंडिडेट थे जिनको डेलीगेट पीसीसी यूथ कांग्रेस के डेलीगेट बनाया गया है प्रदेश, वो तीनों ही एक स्टेज पर बैठकर तीनों ने एक सुर में कहा कि कांग्रेस को हम आगे लेकर जाएंगे और जो बीजेपी का प्रचार जो गलत उनके बयानबाजी उसके ऊपर हम लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हर
बूथ पर इन्होंने हमें दे दिया कि हर बूथ पर इनका वर्कर जाएगा, इनके लिस्टें बन गई हैं और व्हाट्सएप ग्रुप इनके बन गए हैं। गांव-गांव जाएंगे, पोस्टर भी लगाएंगे। इन्होंने झंडे जो हैं वो जो भी कांग्रेस का मेंबर बना है उन सभी के घरों पर हमारे झंडे भी लगे। ये सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है, यूथ को कनेक्ट करने के लिए सोशल मीडिया की एक्टिविटी कैसे बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल, मेरी इनके साथ बात हुई है, इनको हम साथ लेंगे और जो हमारा सोशल मीडिया है वो हमने एक्टिव कर दिया है। उसकी कल मैंने मीटिंग भी बुलाई है और जो हमारे इंचार्ज हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इन तीनों को जो ऑफिस बेरर हैं इन सभी को साथ लेकर इनके साथ चर्चा करके 1-2 दिन में वो भी लॉन्च कर। सर, यूथ आगे कैसे जाएगा? आपने खुद ने एक पीड़ा जताई कि सारे जो मंत्री हैं उनके बच्चे। देखिए, मैं एक बात आपको बताता हूँ कि जब तक हम बड़े लीडर अपने परिवार को पीछे नहीं करेंगे। मेरा बेटा है 22 साल का है, मैंने उसको कहीं नहीं बनाया, ना यूथ कांग्रेस का बनाया, ना मैंने उसको कभी पंच सरपंच कभी नहीं। मेरे फादर पीसीसी प्रेसिडेंट 2 बार रहे, मंत्री रहे। मेरे बड़े भाई को मेरे को उन्होंने एक बार भी कहीं कोई ऑफिस पेरेंट या कोई सरकारी अहदा नहीं दिया। 97 में वो प्रेसिडेंट थे, मेरे को 97 में उन्होंने टिकट दी और उसके बाद उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ दी कि एक घर से एक ही काम करेगा। ऐसी स्पिरिट लेकर आपको आनी होगी, फिर कांग्रेस मजबूत होगी। अगर हम अपनी तरफ ही देखते रहेंगे तो वर्कर को कैसे मजबूत करेंगे? वर्कर क्यों लड़ेगा कांग्रेस के लिए? वर्कर तभी लड़ेगा तब उसको होगा कि मेरा भी फ्यूचर है, तो वो मैं करूँगा। और मैंने इनको विश्वास दिलवाया है कि जैसे मैं आगे आया हूँ वैसे ही आप लोगों को आगे करूँगा। सर, आवेदन तो आपके पास वही पहुँच रहे हैं? नहीं, देखिए, आवेदन आना अभी इनके आवेदन कोई ऐसे नहीं है। हम कांग्रेस को पहले भी जो कांग्रेस थी। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी ने पूरे देश का भरोसा तोड़ा है। बीजेपी ने कोई वादा पूरा नहीं किया। इनकी ट्रेन खराब हो चुकी है और खराब ट्रेन में अब कोई बैठना नहीं चाहता। परिवर्तन यात्रा चल रही है बीजेपी की, अब जो है उन्होंने आगे कर दिया है वसुंधरा राजे को, क्या इसका काउंटर है ये? देखिए, बीजेपी फेल हो रही है। आप जानते हैं कि पूरे देश का भरोसा तोड़ दिया बीजेपी ने। देश जानता है, जनता जानती है कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी को जिन मुद्दों पर, जिन वादों पर वोट दिए तो उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। राजस्थान में इनके 25 MP फेल हो गए, कोई काम नहीं कर पाए और हालात इतने खराब है कि अब आप 200 रुपये सिलेंडर पे कम करके चुनाव में जाना चाहते हो। केंद्र के भी चुनाव आ गए, राजस्थान के भी चुनाव आ गए। एक तरफ राजस्थान की सरकार है जो भाषण नहीं देती, राशन देती है, काम करती है। बीजेपी वाले दिन भर फेंकते हैं। अब फेंकने की भी कोई लिमिट होती है, तो बीजेपी का हिसाब किताब में चलेगा नहीं। राजस्थान में बीजेपी की हार तय है। बीजेपी कितनी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, प्रियंका जी भी आ रही है। प्रियंका जी के प्रति अपना एक विश्वास है देश के लोगों का। सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी की पोती है, उस गांधी परिवार से जिसने देश के लिए कुर्बानी दी है। तो प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस पार्टी का बड़ा संदेश जाएगा, लोगों में उत्साह बढ़ेगा और कांग्रेस के प्रति भी भावना है। 1 करोड़ लोगों को तो हम बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन देते हैं। राजस्थान में तो आप जानते हैं महिलाओं को लेकर बड़ा काम हुआ है। पहला स्टेट है जहाँ राइट टू हेल्थ लागू कर दिया हमने। हर आदमी का इलाज फ्री है और यहाँ पर तो सैनिटरी पैड फ्री है बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए। कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा होता है, डिलीवरी होती है तो 1 पैसा नहीं लगता। सरकार बल्कि पैसे दे के विदा करती है बेटी होने पर। तो हमारी तरफ से तो कोई कमी नहीं है। बीजेपी बात करती है, हम काम करते हैं, इसलिए कांग्रेस की स्थिति मजबूत है और प्रियंका गांधी जी के आने से लोगों का, कार्यकर्ताओं का भी उत्साह बढ़ता है और जनता में भी एक जोश पैदा होता है। महिलाओं की आपने बात की, जो 500 रुपये सिलेंडर राजस्थान सरकार दे रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने 200 रुपये कम कर दिए। लेकिन महिला वोटर, चूँकि एक बड़ा वोटर है, लेकिन यहाँ कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा कि 200 रुपये जो है कम करने से कुछ महिलाएं खुश हैं यहाँ पर। क्योंकि हमने भी कई महिलाओं से बातचीत की, तो उनका ये कहना है कि जो 500 रुपये सिलेंडर मिल रहा है हम तो उससे खुश हैं। बिल्कुल, ये देखिए 500 रुपये के सिलेंडर में और 200 रुपये की कमी में तो बहुत, एक तरफ तो हम 650 रुपये कम कर रही है राजस्थान की सरकार और वो 200 रुपये कम कर रहे हैं। तो लोग तो अपना फायदा देखते हैं ना। लोगों को रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, बातें नहीं चाहिए। अब बीजेपी वाले तो लोग ऊंची ऊंची देते हैं। अब भारत में, इंडिया में तो कोई अंतर ही नहीं है। इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है। अब आप बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, इसके ऊपर बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ भारत तो लिखा हुआ नहीं, तब क्या नोट भी बदलोगे या वापस? कैसे करोगे आप ये सब? सिर्फ मैसेज देना, नाटक करना। बीजेपी के नाटक को देश समझ गया। राजस्थान में 25 MP है, वो कहाँ है इनके 25 MP? कहाँ है इनके आदर्श? कहाँ, क्या काम किया बीजेपी के MPs ने?
काम बीजेपी के एमपी ने कुछ भी नहीं किया। अब ये कुछ भी कर ले, लेकिन इनका दाव चलने वाला नहीं बीजेपी का। कोटा में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, तो क्या गुजरात मॉडल की तर्ज पर जो है कोटा को बनाया जा रहा है, एक मैसेज दिया जा रहा है? नो डाउट कोटा में यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और वो ड्रीम प्रोजेक्ट धारीवाल जी का सक्सेस हो गया, पूरा हो गया, तो कोटा एक आइडियल सिटी के रूप में राजस्थान में आया है। और सरकार ने, मुख्यमंत्री ने फैसला कर लिया कि कोटा के बाद हमारी सरकार राजस्थान में, हमें उम्मीद है दोबारा बनेगी, तो कोटा की तरह पूरे राजस्थान में इस तरह से मॉडल सिटीज तैयार की जाएगी। कोटा में पूरा मंत्रिमंडल भी इकट्ठा रहेगा, तो क्या एक बड़ा क्यों नहीं रहेगा? बहुत बड़ा काम है, रिवर फ्रंट का काम 2000 करोड़ से ज्यादा का काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है, तो पूरा मंत्रिमंडल एक साथ खड़े होकर एक संदेश देगा कि कोटा में जो जिस तरह से रिवर फ्रंट तैयार किया, वैसे ही पूरे राजस्थान के हर सिटी में हम तैयार करेंगे। एक जो परिवर्तन यात्रा है बीजेपी की चल रही है, उसमें जो मैडम को दर्शन है राज्य के, अब काई करा तो मैडम ने भी कमाई लियावा किया, हमारे हाथ में तो है कोनी, आपको क्या लगता है? हमारे हाथ में हो तो हम मैडम को अभी परिवर्तन यात्रा में आगे खड़ा कर दें। अभी बीजेपी वाले खड़ा नहीं करे तो हम क्या करें उसमें? पता लगता है राजस्थान में बीजेपी को अगर जो है सच्ची अच्छी लड़ाई लड़नी है तो मैडम को आगे सीएम बीजेपी 5 साल में नहीं लड़ पाई, 4.5 साल में विपक्ष की भूमिका जो बीजेपी नहीं निभा पाई। अब बीजेपी कुछ भी कर ले, बीजेपी की ट्रेन लेट हो गई, स्टेशन पे पहुंच नहीं सकती है बीजेपी की ट्रेन, क्योंकि पहले ही ट्रेन रास्ते में खराब हो गई तो हम क्या करें? अब खराब ट्रेन में कोई बैठता नहीं है, इंजन सीज है बीजेपी की ट्रेन का। तो मैडम को साइड लाइन करके क्या नुकसान तो हो गई है? अब कोई नहीं, साइड लाइन करो या किसी को मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कांग्रेस आ रही है। राजस्थान के पाली जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है। पाली में एक किसान अपने खेतों में कपास की फसल पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कर रहा था। उसी समय आधा लीटर से अधिक की मात्रा में खतरनाक कीटनाशक दवा उसके शरीर के अंदर चली गई। इसके बाद किसान को पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। पाली बांगड़ अस्पताल डॉक्टरों की टीम ने 24 दिनों तक उसे 5000 इंजेक्शन लगाए। इसके बाद किसान की जान बच सकी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 12 सितंबर को कोटा में चंबल रिवर फ्रंट का लोकार्पण कर उसे जनता को समर्पित करेंगे। स्वास्थ्य शासन एवं नागरिक विकास मंत्री शांति धारीवाल ने शुक्रवार को यहां प्रेस वार्ता में ये जानकारी देते हुए बताया कि चंबल रिवर फ्रंट का काम पूरा हो चुका है और इसके साथ ही सिटी पार्क का भी काम पूरा हो चुका है। 12 और 13 सितंबर को 2 दिन का कार्यक्रम है, जिसमें 12 सितंबर को मुख्यमंत्री रिवर फ्रंट का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद सिटी पार्क में मंत्रिमंडल की बैठक भी होगी। राजस्थान में मानसून सिस्टम के एक्टिव होने के साथ ही राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। गुरुवार देर शाम झालावाड़, बूंदी, कोटा, प्रतापगढ़ समेत कई जिलों में अच्छी बारिश हुई। इन शहरों के कई इलाकों में 1 इंच या उससे ज्यादा पानी बरसा। मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के 21 जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है। पूर्वी राजस्थान में आसमान में बादल छाए हुए हैं। आसमान में बादलों ने डेरा डाल रखा है।